इस्लामी तारीख का सनसनीखेज वाकया। जिसने उस वक्त की सुपर पावर्स की नींदें उड़ा दी। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने रूमी सल्तनत के सिपा सलार को वो पैगाम भेजा जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया। आखिर वो कौन सा जुनून था जिसने मुट्ठी भर मुसलमानों को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। ये 8 हिजरी का वक्त था। मदीना मुनव्वरा में एक खबर आई, ऐसी खबर जिसने फिजा को हिलाकर रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ एक सफीर दुश्मन के इलाके में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। ये सिर्फ एक कत्ल ही नहीं था, ये ऐलान था कि अब हक और बातिल आमने सामने होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फैसला फरमाया। 3000 का लश्कर तैयार हुआ। ये लश्कर मदीना से निकला तो हर कदम पर ऐलान करता रहा कि हक कभी कमजोर नहीं होता। जब यह लश्कर मोता के करीब पहुंचा तो वहां का मंजर ही बदल गया। सामने एक ऐसा लश्कर था जिसका तसव्वुर भी दिलों को हिला दे। रूमी सल्तनत का एक बहुत बड़ा लश्कर। कहते हैं कि इस लश्कर की तादाद तकरीबन 1 लाख से ज्यादा थी। इन रूमियों की तादाद मुसलमानों से बहुत ज्यादा है। तादाद का कोई मतलब नहीं होता। तो इधर 3000 मुसलमान थे, सामने 1 लाख से ज्यादा लश्कर खड़ा था। कुछ दिलों में लम्हाती खौफ आया और फिर ईमान ने आवाज दी, मुसलमानों, अपनी नजरों को नीचे रखो। उनकी तादाद देखकर मत घबराना। हम नतीजा नहीं देखते, हम हक देखते हैं। फौज की फतह देखो, शिकस्त नहीं। और फिर जंग शुरू हुई। सबसे पहले झंडा हजरत जैद बिन हारिस के पास आया। वो मैदान में उतरे, बेमिसाल जुर्रत के साथ लड़े, मगर शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। अभी झंडा गिरा ही था कि फौरन हजरत जाफर बिन अबी तालिब आगे बढ़े। वो मैदान में उतरे जैसे मौत भी रुक गई हो। इनका जिस्म जख्मों से चूर हो गया। एक हाथ कट गया और फिर दूसरा, मगर उन्होंने झंडा जमीन पर नहीं गिरने दिया, यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। मगर इनकी साबित कदमी ने तारीख का रुख बदल दिया। अब झंडा हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास आया और फिर वो मैदान में उतरे, यहाँ तक कि वो भी शहादत के आला मुकाम पर फाइज हो गए। इस तरह 3 अजीम कमांडर शहीद हो गए और मैदान में वो लम्हा आ गया जहां अक्सर लश्कर टूट जाते हैं। उसी लम्हे एक और लीडर सामने आया, हजरत खालिद बिन वलीद। आपने झंडा संभाला, मगर सिर्फ झंडा ही नहीं संभाला, पूरी जंग की तकदीर अपने हाथ में ले ली। ये वो लम्हा था जहां तलवारें भी उनके सामने कमजोर पड़ने लगी। रिवायात में आता है जो भी तलवार आपके हाथ में आई एक के बाद एक टूटती गई, जहां तक कि कई तलवारें टूट गई, मगर उनका हौसला नहीं टूटा। वो हर टूटी हुई तलवार के बाद और ज्यादा मजबूत होकर मैदान में वापिस आए, जैसे हर जरब उन्हें और ज्यादा पुख्ता बना रही हो। फिर उन्होंने वो फैसला किया जो एक बहादुर और ज़हीन जंगजू ही कर सकता है। रात के अंधेरे में उन्होंने लश्कर की तरतीब बदल दी। दाएं वाले लश्कर को बाएं किया और पीछे वाले लश्कर को आगे किया। इस तरह पूरे लश्कर की तरतीब बदल दी। अगली सुबह दुश्मन ने देखा तो वो हैरान हो गए कि मुसलमानों के पास नई फौज कहां से आई। इसी खौफ ने उनके दिलों में जगह बना ली। यही वो लम्हा था जहां जंग का तवाज़ुन बदलने लगा। इसी दौरान एक और हिकमत अमली सामने आई कि हजरत खालिद बिन वलीद ने दुश्मन के सिपा सलार को एक पैगाम भेजा। एक ऐसा खत जिसमें न सिर्फ जुर्रत थी बल्कि नफ्सियाती वार भी था। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये वो लश्कर नहीं जो पीछे हट जाए और ना ही ये वो ईमान है जो तादाद से डर जाए। ये पैगाम दुश्मन के दिल में शक पैदा करने के लिए काफी था। जंग जारी रही, तलवारें चलती रही, घोड़े गिरते रहे और जमीन खून से रंगीन होती रही, मगर इन सब के बावजूद हजरत खालिद बिन वलीद डटे रहे। फिर वो फैसला आया जिसने इस मार्के को एक नई तारीफ दी। उन्होंने लश्कर को महफूज तरीके से पीछे हटाने का हुक्म दिया। ये कुछ
शिकस्त नहीं थी, ये एक ऐसी हिकमत अमली थी जिसने पूरी नस्ल को बचा लिया। जब ये लश्कर मदीना वापस आया तो वो सिर्फ वापस ही नहीं आए थे, वो एक जिंदा तारीख लेके आए थे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद ने जन्नत हासिल की और जाफर को जन्नत में पर अता किए गए और अब्दुल्ला बिन रवाहा भी कामयाब हुए। और फिर खालिद बिन वलीद के लिए वो लक़ब आया जो हमेशा के लिए तारीख में लिख दिया गया कि सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये जंग हमें ये नहीं सिखाती कि कौन जीता कौन हारा, ये सिखाती है कि असल फतह तादाद में नहीं होती, असल फतह ईमान, हिकमत और फैसले में होती है। और यही थी जंगे मोता। यहाँ तलवारें तो टूट गई मगर ईमान नहीं टूटा। सब्सक्राइब।